अभी मैं नवादा लोकसभा क्षेत्र में प्रॉपर नवादा में हूँ। ख़ास करके नवादा के बहुत सारे महिलाएं यहाँ पे जो नवादा से हैं इनके बीच हूँ और इनके बीच हम सबों के बीच इंजीनियर रंजीत बाबू भी हैं। अभी चर्चा हो रही थी नवादा के विकास को लेकर, खास करके कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नवादा में भी जो स्थिति जो है खास करके विकास को लेकर के बहुत सारे एमएलएज यहाँ पे रहे हैं और जिस तरह से नवादा की जो बहरहाल स्थिति जो अभी है मौजूदा हालत में, तो इस हालत को आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या देखते हैं? ऐसे में रंजीत बाबू आपके लिए कहाँ तक सार्थक साबित होंगे? मैं पुनीता बरनवाल इनसे ये आकांक्षा रख रही हूँ कि हिंदुत्व के प्रति तो मैं जानती हूँ ये समर्पित हैं, किंतु फिलहाल जो धर्मांतर और सांस्कृतिक का पिछड़ापन ये दोनों को आगे बढ़ाने का कोशिश करें, बस यही मैं अपेक्षा कर रही हूँ। और चूँकि ये जो है सो अभी बहुत ही हम लोग का पिछड़ापन है हमारी संस्कृति में, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को बढ़ावा मिले और हम दिन ब दिन अपनी संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाकर रखें। जी, इसके माध्यम से रंजीत सर के द्वारा अभी रिसेंटली जो कार्यक्रम दीपोत्सव का जो कार्यक्रम हुआ, लगभग पूरे नवादा लोकसभा में 111 मंदिरों में दीपक प्रज्वलन का काम कराया गया। तो आई थिंक में तो मुझे लगता है कि इससे जो हिंदुत्व में जो आस्था बनी है, और ख़ास करके अगर हिंदुत्व की लेकर बात करी जाए तो हिंदुओं को तोड़ने का काम जो किया जा रहा है अन्य वर्गों के द्वारा, तो ऐसे इस तरह से कार्यक्रम में या इस तरह के कार्यक्रम को आप किस प्रकार से देखते हैं कि हिंदुत्व को कितना जोड़ा जा सकता है? कितना जोड़ा जा सकता है? कितना क्या जोड़ा जा सकता है, ये एक तरह से बढ़ावा अब मिल चुका है और हिंदू जागरण हो चुकी है और सभी रास्ते पे आ रहे हैं। जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति थी उसमें काफ़ी कुछ सुधार हो चुका है हमारी भारतीय संस्कृति में, और आगे धीरे धीरे बढ़ता रहे, इसके लिए हम लोग को प्रयत्नशील रहना है। जी मैम, आपने बात अभी करी थी कल्चर को लेकर, खास करके इंडियन कल्चर को लेकर के। तो इंडियन कल्चर जिस प्रकार से मतलब पतन की ओर जा रही है, तो इस तरह के कल्चर को सरकार एक संकल्प है कि खास करके समाज जो हमारा हो वो नशा मुक्त समाज हो, क्योंकि नशा भी बहुत बड़ा कारण बनता है कल्चर को लेकर के। तो ऐसे में आप सर का जो संकल्प है, इस संकल्प के साथ आप कितने सहभागिता निभाएंगी? बहुत अच्छी तरह से निभाऊंगी सर, जितना बोलेंगे उतना हम लोग को सक्षम रहेगा, हम लोग सक्षम आगे बढ़ेंगे, तभी तो इस सब के लिए ध्यान देने का ज़रूरत है। बच्चे को स्कूल में भी ऐसा प्रोग्राम रखना चाहिए, ये सब कि बच्चे लोग को शिक्षा मिले, ये सब के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। अगर हम लोग सभी महिलाएं जागरूक होंगे हर प्रति, तभी तो उन लोग को भी मिलेगा। वाह, वेरी नाइस। महिलाओं को जागरूक होने को लेकर के बात अभी करी है, तो अभी महिलाओं को जागरूक होना होगा, महिलाओं को साथ साथ और मोहल्ला है जैसे कस्बा है, इस सब में जा कर के भी तो जागरूकता फैलाना चाहिए। यानी कि एक जागरूकता अभियान के थ्रू। जी, मैं फिलहाल सभी सदस्यों के साथ एक संकल्प लेती हूँ कि मन समर्पित तन समर्पित, और इस देश के लिए हमारा पूरा जीवन समर्पित हो सके। तो जब भी मेरे देश को, मेरे समाज को काम आए, तो मेरे जीवन का एक एक क्षण समर्पित। जी नाइस। लोकसभा चुनाव का आगाज 2024 में होने जा रहा है। इस चुनाव को लेकर के खास करके नवादा का बेटा, नवादा के नेता, इस चुनावी दौड़ में हमारे रंजीत सर भी हैं, तो इनको लेकर के आप लोगों के प्रति क्या इनका नज़रिया है, बताएंगे आप? यही नज़रिया है कि देश में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी के प्रति बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। जहाँ तक कि गांव में तो बच्चे लोग को हम कभी कभी गांव जाते हैं तो देखने को मिलता है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब कि भटक रहे हैं। पूछते हैं कभी कभी कि बेटा तुम पढ़ते न, तो क्या
क्या पढ़ेंगे, यहाँ स्कूल बंद रहता है। मतलब कि शिक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ी प्राथमिकता जी। मतलब स्कूल खुला हुआ, स्कूल है बना हुआ बहुत ढंग से है, लेकिन वहाँ टीचर की बहुत कमी है। अगर टीचर आते भी हो तो लगता है अपना मतलब व्यवस्थित ढंग से वहाँ पे टीचिंग एजुकेशन नहीं है वहाँ पर, समझन एजुकेशन नहीं है। टीचर लोग ध्यान ही नहीं देते, वो अपने में मगन रहते हैं, बच्चे लोग अपने में रहते हैं। जी जी, धन्यवाद सर। अभी सर का एक बयान आया है पलायन को लेकर के, खास करके बिहार से बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं, बावजूद कि यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, कोई एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इस प्रकार के पलायन को रोकने के लिए सरकार एक सार्थक प्रयास है, एक सार्थक एक कोशिश है। इस कोशिश में आप सर के साथ कितने शिरकत करेंगे? रंजीत बाबू के साथ? जी 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 रंजीत बाबू के साथ तो हम लोग एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में साथ ही निभाएंगे। क्या विचार है या क्या किस तरह से सर को सपोर्ट करेंगे आप? मेरा नाम गौरी रानी है और मैं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ। और मुझे महिलाओं के लिए तो सोचना ही है। अब रहा सवाल आपका कि बच्चे को, तो बहुत हद तक कमा है, क्योंकि अब हर बेटियां जो माँ बन रही हैं वो जानती हैं बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं। एक पीढ़ी समय था कि प्रशिक्षण होता था चुपके चोरी, अभी भी होता है लेकिन अभी थोड़ा कम गया है। अब जागरूक हो गई हैं, क्योंकि बेटियां से भी वंश चलता है। वंश सिर्फ बेटा ही नहीं चलाता है, बेटियां भी वंश चला रही है, बेटियां भी हमारा नाम रोशन कर रही है। और रहा सवाल लोकसभा चुनाव के, हम लोग महिला जो है, हमारे नरेंद्र कुमार मोदी जी जो हैं वो तो हमारे देश के लिए कर ही रहे हैं। मेरा रहेगा मेन मकसद कि हमारा नवादा का विकास हो। जी जी। हम लोग महिलाएं चाहते हैं कि जैसे हमारे बहुत बार हम लोग गए, हमारे जो सांसद वगैरह हैं, महिलाओं का शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कहीं भी अगर बाजार में महिलाएं आती हैं, हम लोग पर्दा में रहने वाली महिलाएं फिर भी लाचार हो जाते हैं, कहीं शौचालय नहीं है, मार्केटिंग करने आए कहाँ क्या जाए, वो व्यवस्था बहुत बार गए वो नहीं हो गया। अगर हमारे नवादा का कोई बेटा रहेगा वो हमारा दर्द समझेगा कि वो किस तरह महिलाओं को, क्योंकि बहन बेटी का दर्द वो समझ में आएगा। नवादा की विकास हो, जो भी आए, जो भी कमल समर्पित हो। मेरा उद्देश्य तो होगा कि मेरा कमल समर्पित हो, हमारी सभी महिलाएं, खासकर कि जितनी भी भाजपा की महिला हैं और भी उनके जो मानसिकता के लोग रखते हैं, सभी वो नवादा के विकास के लिए चाह रहे हैं। लोकल हो, ये तो हमारी सबसे पहली हो, और जो भी टिकट लेकर आए उसके समर्थन में। हमारे जो ये दीप उत्सव वाला प्रोग्राम जो हुआ, उसमें हमारे जो धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं, हम महिलाएं धर्म के प्रति वफादार हैं। पहले हम लोग धर्म, परिवार के बाद धर्म को ही मानते हैं, तो धर्म के साथ अगर राजनीति हो जाए तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। हम महिलाएं सुरक्षित रहें और हमारे ये जो आएंगे इनके लिए हम लोग खुले मन से स्वागत है। मतलब कि दीपोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से जो सरकार जो कार्यक्रम चला, मैसेज गया, वो मैसेज अच्छा गया। हर एक मंदिर में, हर एक जगह ये उनका जो बैनर तले प्रोग्राम हुआ, उसके लिए सब जागरूक हुए कि नहीं, जब ये कर रहे हैं, मैंने बताई उनसे कि वो महिलाओं, हिंदू के लिए जो बेटी बचाओ का प्रोग्राम है, हर एक दूसरे धर्म के लोग जो हमारी बेटियां को बहला फुसला, क्योंकि कम एज की बेटियां नादान होती हैं, बहुत आसानी से वो बहकावे में आ जाती हैं, चमक दमक बहुत तरह का चीज़ है। अंग्रेज़ों ने जो कुछ हम लोग देखते हैं टीवी और सीरियल में, वो चाहते हैं कि बेटियां लोग करने लगती हैं, हम लोग भी फंसते हैं उस जाल में। वो चीज़ के लिए वो हमारे धर्म को बचा रहे हैं, उसे बहुत खुश हुई। मतलब कि पाश्चात्य सभ्यता को लेकर के लिए, हाँ जी, वो पाश्चात्य सभ्यता को किसी भी, हमारे भारत मुल्क के में नहीं, हम सीता के मानने वाले हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि बेटियां कपड़ा पहनना कोई गलत नहीं हो, लेकिन अंग ढका हो। एक सवाल मैम आपसे, और जब सीता का क्षेत्र, सीता का ये भूमि लेकर आपने जब बात करी, तो अभी रिसेंटली जो नीतीश जी का जो बयान आया खास करके महिलाओं को लेकर, आप क्या कहना चाहिए? हम लोग उनका पुतला तो दहन किए हैं और वो माफी मांग रहे हैं, वो माफी से नहीं जाएगी। वो दर्द क्या है, मैंने एकदम आंख से आंसू गिर जाता है, जो हम लोग भरी सभा में शरीफ लोग नहीं बोल पाते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। मतलब कि धर्म के प्रति जागरूकता
हमारा जो कल्चर है वो कूट कूट कर भरा हुआ है, तो ये करने में अपने आप में सक्षम है। और हम लोगों का जितना भी मदद होगा हम लोग इनको प्रदान करेंगे, इसी से पलायन रुक सकता। इस बार नवादा लोकसभा में महिलाएं भी मन बना ली हैं कि जो खास करके जो पाश्चात्य सभ्यता जो लागू है सब पर सर चढ़ के बोल रहा है, चाहे वो धर्मांतरण को लेकर हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर हो, तो नवादा का बेटा ही नवादा का नेता हो। और ख़ास करके हमारे इंजीनियर रंजीत बाबू का जो योजना चल रहा है नवादा को लेकर के, मतलब कि सिंगापुर में रहने के बावजूद भी नवादा लोकसभा के क्षेत्रवासियों के बारे में, नवादा लोकसभा के लोगों के बारे में, उनके दुख सुख में हमेशा इन्होंने शिरकत करी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ के लोग ने ये मन बना लिया है कि इस बार रंजीत बाबू तय हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।